जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको कराने वाला हूँ नृत्य। आप देख सकते हो यहाँ से नृत्य से आपको एक दो सवाल मिलना ही मिलना है। मैंने वाद्य यंत्र भी शामिल किए हैं, नृत्य भी शामिल किए हैं। ये देखो, नृत्य जितने भी है ना वो सारे रख दिए 8 के 8। वाद्य यंत्र भी मैंने लिखे हैं और शास्त्रीय नृत्य भी। जैसे यहाँ पर देखो शहनाई वादक कौन है, ये सब मैंने कर दिए हैं। यहाँ से आपको एक दो सवाल मिलना ही मिलना है हर हाल में, चाहे आप लिख के ले लो, है ना। तो आप इस क्लास को, थोड़ी छोटी सी क्लास है, देख के जाओ, है ना। क्या पता फंस ही जाए इसमें से, और फंसेगा ही। पूछने लायक सवाल होते हैं नृत्य वाले। जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम आपसे पूछेगा ये कहाँ का है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है ये हमसे पूछेगा, तो हम बता देंगे कि तमिलनाडु का है। कहाँ का भी? तमिलनाडु का। इससे संबंधित व्यक्ति भी पूछ लेता है कि आपसे पूछेगा भरतनाट्यम से संबंधित इनमें से कौन सा व्यक्ति है। तो आप पहले नंबर पर तो आप ले लोगे क्या, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो किससे है भाई? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आपको तमिलनाडु का हो जाता है। दूसरे व्यक्ति इसमें हो जाते हैं, दूसरे व्यक्ति इसमें हो जाते हैं कौन से? दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी इसके दूसरे नंबर पर हो जाती है। तो पहले पर कौन हो जाते हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाती हैं, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो आपको रुक्मणी देवी। कौन भाई? रुक्मणी देवी हो जाती है। दो लोग इससे संबंधित हैं। किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप कहोगे तमिलनाडु का हो जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं कुचिपुड़ी। देखो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कैसे करोगे, तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यानी अंधे आदमी को कुचली हुई पूड़ी खिला दी। अंधे आदमी को कुचली हुई पूड़ी खिला दी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो अंधे आदमी क्या खिला दी भैया? कुचली हुई पूड़ी खिला दी। अब आप देखोगे तो इससे संबंधित व्यक्ति, देखो आप यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, यानी कुचिपुड़ी के अंदर भी मिल जाएंगे। तो पहले व्यक्ति से संबंधित कौन है, तो आप कहोगे ये हो जाते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। दूसरे नंबर पर आती है राधा रेड्डी, यानी कुचली हुई पूड़ी जो अंधे आदमी को खिलाई थी ना, वो किसने खिलाई थी? राधा रेड्डी ने खिलाई थी। और यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है, ये तो कृष्ण मूर्ति बुद्ध की तरह बैठे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों इससे शामिल हो जाएंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति आपको कहाँ पर देखने मिलेगा, तो आप कहोगे भरतनाट्यम में देखने मिलेगा, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और दूसरी कहाँ देखने मिलेगा, तो ये देखने मिल जाएगा कुचिपुड़ी में। कहाँ पर? कुचिपुड़ी में, यानी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। और राधा रेड्डी इसमें क्या है? दूसरे व्यक्ति इसमें शामिल है, यानी कि इससे संबंधित है। अगले पर आते हैं। अगले में क्या है? अगला है, अगले में है अपने पास, देखना, सत्रिय नृत्य। ये सत्रिय नृत्य जो है, ये सत्रिय नृत्य जो है कहाँ का है, तो आप कहोगे ये असम का है। सत्रिय नृत्य, ये सत्रिय की स्पेलिंग इधर से लगनी चाहिए थी मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इधर से भी है। तो सत्रिय नृत्य कहाँ का है, तो आप कहोगे असम का बन जाएगा। कहाँ का बनेगा दोस्त? तो ये बन जाएगा असम का। कहाँ का? असम का बन जाएगा। और ये इससे व्यक्ति कौन संबंधित है, तो आप कहोगे शंकर देव। शंकर देव इससे संबंधित, शंकर लिखा है लेकिन ये शंकर देव है, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। तो शंकर देव सत्रिय नृत्य से क्या है भाई? ये संबंधित है। और ये कहाँ का है, तो आप कहोगे असम का है। कहाँ का है भाई? असम का हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा। उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है, तो आप कहोगे उड़ीसा, तो उड़ीसा का ही हो जाएगा। उड़ीसी कहाँ का होगा? उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का। इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, तो आप कहोगे एक तो है माधवी मृदुल, माधवी मृदुल, और दूसरे हो जाते हैं इसमें केलुचरण महामात्र। केलुचरण महापात्र क्या हो जाते हैं? इनसे संबंधित हो जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? माधवी मृदुगल है। और दूसरा हो जाता है केलुचरण महापात्र। ठीक है, दो लोग संबंधित हो जाएंगे। और सत्रिय नृत्य कहाँ का है, तो आप कहोगे असम का है। और इससे संबंधित कौन है? शंकर देव। ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्या है? अगला है इसमें, ये क्या है? कथकली। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। तो कथकली कहाँ का बनेगा? केरल का बनेगा। तो कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। तो कथकली कहाँ का है? केरल है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे इससे संबंधित पहले हो जाते हैं कृष्णन कुहारी, और दूसरे हो जाते हैं कृष्ण नायर। कौन से भैया? कृष्ण नायर। कृष्ण कुहारी और कृष्ण नायर क्या है? इससे संबंधित हो जाते हैं। तो कथकली कहाँ का है, बोले केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और पहले नंबर पर कौन आते हैं, तो आपको कृष्णन कुहारी हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? कृष्ण नायर हो जाते हैं। इन दोनों को भी आप याद रखोगे। तीसरा इसका जो अगला है वो है कथक। कथक कहाँ का है, तो आपको उत्तर प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, थोड़े से तो याद कर लो, क्या हो गया।
तो कथक कहाँ का है, तो आपको उत्तर प्रदेश का हो जाता है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। ये तीनों लोग इससे संबंधित है। इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना इसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पुलिस का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 100% है कि इसमें से आने की उम्मीद रहती है। तो कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। दोनों मैंने रख दिए एक साथ ही। देखो यहाँ पर कथकली है, कथकली केरल का और कथक उत्तर प्रदेश का। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। ये तीन लोग इससे संबंधित है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं देखो हमसे, ये मणिपुरी है। मणिपुरी कहाँ का है, तो आपको मणिपुरी, तो मणिपुर लिख रहा है इसमें तो मणिपुरी जो नृत्य है वो कहाँ का, तो आपके मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ पर, मणिपुर का। इससे संबंधित कौन है, तो आपको झावेरी बहन। इससे संबंधित कौन है, तो झावेरी बहन क्या है भैया, इससे संबंधित हो जाएगा। झावेरी बहन क्या है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगले पर क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथकली भी कहाँ का था, केरल का था। तो कथकली भी केरल का है और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये भी केरल का है। आप कैसे याद रखोगे इसको, देखो मोहिनी पहले एक चाय आती थी, मोहिनी एक चाय की पत्ती आती थी कि नहीं आती थी, तो वो क्या है, एक मसाला ही तो है। और वो मसाले कहाँ पर मिलते हैं, तो आप कहोगे केरल के अंदर मिलते हैं। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, तो आप कहोगे केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का होगा, बोले केरल का होगा। इससे संबंधित कौन है, तो आप कल्याणी अम्मा हो जाएंगी, कल्याणी अम्मा हो जाएंगी और हेमा मालिनी हो जाएंगी और श्रीदेवी हो जाएंगी और भारती शिवाजी हो जाएंगी। भारती शिवाजी क्या हो जाएंगे भैया, ये चार लोग इससे संबंधित हो जाएंगे। कौन कौन, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। अब यहाँ पर इसको याद देखो कैसे रखोगे। मैंने ये कहा कि मोहिनी चाय जो थी वो कहाँ है भैया, तो आप केरल में, क्योंकि केरल सबसे ज्यादा क्या रहता है, मसालों का शहर बोला जाता है इसको, मसालों का शहर। तो मसाला भी तो है ये एक चाय की पत्ती। इसे याद कैसे रखोगे। अब हुआ क्या था कि एक अम्मा थी, अम्मा ने जितनी भी हीरोइन वहां पर घूमना आई थी उन सबसे मोहिनी के पत्ते यानी चाय की पत्ती तोड़वाई। तो कौन कौन गई थी वहां पर, एक तो हेमा मालिनी गई थी और श्रीदेवी गई थी और भारती जो कॉमेडियन है भारती शिवाजी, ये सब लोग गए थे। तो चारों लोग किससे संबंधित है, तो आप कहोगे मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का भैया, तो आपको केरल का हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में है देखो वाद्य यंत्र। अब हम करेंगे वाद्य यंत्र। ये मैंने सारे करा दिए, जितने थे जो पूछने लायक थे वो मैंने करा दिए। अब हम करेंगे क्या, वाद्य यंत्र करेंगे। वाद्य यंत्र और बाधक यानी उनसे संबंधित व्यक्ति। अब देखो यहाँ पर क्या है, सितार है, सितार। अब सितार है तो इनसे संबंधित कौन कौन है, तो आप कहोगे पंडित रविशंकर है और दूसरे नंबर पर कौन है, तो आप कहोगे विलायत खान, विलायत खान। अब देखो यहाँ पर क्या है, तार। पहले जब मोबाइल फोन पे मैसेज वगैरह नहीं थे इस समय, तो पहले तार भेजते थे, है ना, कहीं के तार ले जाओ, तो तार कहाँ पर भेजते थे, बोले विलायत भेजते थे, विलायत। तो इससे क्या बनेगा, विलायत खां बन जाएगा। ठीक है भाई। और पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर भी क्या है भैया, इससे संबंधित है। तो सितार वादक से संबंधित दो लोग हैं, एक पंडित रविशंकर और दूसरा उस सितारों को ले जाता, रवि लेके जाता था, उस तार को रवि लेके जाता था, और विलायत खां। ये दो लोग हो जाएंगे, है ना। सितार वादक से कौन कौन संबंधित है, तो आप कहोगे पंडित रविशंकर और दूसरे कौन है, तो आप कहोगे विलायत खां। ठीक है भाई। अगला है तबला वादक। तबला वादक से कौन कौन संबंधित है, आप कहोगे जाकिर हुसैन, ये तो फेमस आदमी है। एक है लतीफ खान और तीसरे हो जाते हैं किशन महाराज। ठीक है भाई। और चौथे हो जाते हैं अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। चार लोग संबंधित कौन कौन, जाकिर हुसैन, लतीफ खान, किशन महाराज और चौथे हो जाते हैं अल्लाह रखा खां। ठीक है भाई। चार लोग हो गए, किससे संबंधित है, बोले तबला वादक से। ठीक है भाई। तबला वादक है चारों के चारों, यानी तबला से संबंधित है। अगले पर क्या है, अगला कह रहा है वाद्य यंत्र और बाधक कौन कौन है, तो आप कहोगे एक तो जब बांसुरी, एक तो हो जाते हैं बांसुरी बाधक। और बांसुरी बाधक कौन, बांसुरी कौन बजाते हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया, फेमस आदमी है। तो बांसुरी कौन बजाता है, तो हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं। और दूसरे आते हैं पन्ना लाल घोष। दूसरे नंबर पर कौन है, तो आप कहोगे पन्ना लाल घोष। ठीक है ना भाई। दो लोग हो गए। पहला कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी से संबंधित है। और दूसरे कौन है, पन्ना लाल घोष। आप कैसे याद करोगे, ये पन्ना है, ये क्या है, पन्ना। पन्ना किसको बोलते हैं, हीरे को बोलते हैं। किसको, हीरे को बोलते हैं, हीरा, हीरा जो होता है। अब ये बांसुरी पर क्या लगा हुआ है, तो आप कहोगे पन्ना यानी हीरे लगे हुए हैं, बांसुरी पे हीरे लगे हुए हैं। और कौन बजा रहा है, हरि प्रसाद चौरसिया। और वो चुरा कर लेकर आए थे हीरो को, उन्होंने अपनी बांसुरी पे चिपका लिए। तो चौरसिया यानी चुरा कर लेकर आए थे किसको, तो आप कहोगे बांसुरी पे लगाने के लिए, पन्ना यानी कि
आप कहोगे हीरे। अगले पर आते हैं, देखो अगला क्या है, शहनाई वादक। शहनाई वादक, शहनाई कौन बजाते हैं तो आप कहोगे बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। शहनाई जो बजाते हैं वो बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन है तो दूसरे हो जाते हैं अली अहमद खां। कौन है दूसरे व्यक्ति, अली अहमद खां। अली अहमद खां कौन है भैया, ये भी शहनाई वादक है। दो लोग हो गए, पहला बिस्मिल्लाह खां और दूसरा कौन है, अली अहमद खां। ये दोनों के दोनों क्या बजाते हैं, बोले शहनाई बजाते हैं। अगले पर आते हैं, देखो अगला है, देखो इसमें अगला है इसमें सरोद बाधक। सरोद बाधक, अब सरोद बाधक कौन है भैया तो आपको हो गए सरोद बाधक है दो लोग, बोले कौन कौन से हैं तो एक तो जाते हैं अमजद अली खां। सरोद बाधक अमजद अली खां है और दूसरे हैं अली अकबर खां। कौन भाई, अली अकबर खां। सरोद कौन है, अमजद अली खां और दूसरे कौन है, दूसरे हो जाते हैं इसमें, दूसरे हो जाते हैं अली अकबर खां। ठीक है भाई, दो लोग हो गए, यानी एक अमजद अली खां और दूसरे हो जाते हैं अली अकबर खां। और यहाँ पर आप देखोगे बीड़ा बाधक। बीड़ा बाधक कौन कौन है, बीड़ा बाधक कौन कौन है, बीड़ा बाधक तो आपको कुछ दो लोग नहीं है, इसमें सिर्फ एक लोग है। कौन है, एस बालचंद्र। आप देखो यहाँ पर बा है, बिना पेट चरासा, यानी गंजा बा, गंजा बा। और बाल भी क्या हो रहे हैं आजकल, लोगों के उड़ रहे हैं, ऐसे याद रख लोगे। तो बीड़ा बाधक कौन है तो बालचंद्रन है, बालचंद्रन है, एस बालचंद्रन है। अगले पर आते हैं, देखो अगले में क्या कह रहा है, ठीक है, संतूर बाधक। संतूर बाधक, अब देखो यहाँ पर कौन है, संतूर बाधक है। अब संतूर बाधक कौन कौन है ये हमें जानना है। पहले है शिव कुमार शर्मा। संतूर शिव कुमार शर्मा, यहाँ पर भी सह है और यहाँ पर भी सह है, दो लोग हो गए, यहाँ पर भी सह और यहाँ पर भी। तो संतूर बाधक कौन बजाते हैं, बोले शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। और दूसरे हैं भजन सोपारी। कौन है भैया, भजन सोपारी। पहले पर कौन है, शिव कुमार शर्मा और दूसरे पर है भजन सोपारी। दो लोग हो गए, कौन कौन हो गए भाई, दो लोग हो गए, पहला शिव कुमार शर्मा, दूसरा भजन सुपारी। यहाँ पर अगले पर आएंगे तो वायलिन है, यहाँ पर क्या है भाई, वायलिन बाधक। वायलिन बजाते हैं ना, वायलिन बाधक कौन है तो आप कहोगे ये है डॉक्टर एन राजन। डॉक्टर एन राजन क्या करते हैं भैया, डॉक्टर एन राजन ये हमारा वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। संतूर शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। ठीक है भाई, दो लोग हो गए इसमें। अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है, अगला है देखो हमारे पास कुल शास्त्रीय भाषाएं। देखो अपने पास जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 6 हैं। इस चीज को देखो 6। सवाल हमसे सीधा सीधा कभी ये भी पूछ लेगा कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, ये भी सवाल पूछ सकता है कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है तो आपको वो 6 है, 6 हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो 6, वो हम यहाँ पर जानेंगे। पहले नंबर पर देखो कौन सी आती है, ये आती है तमिल। तमिल 2004 में अपनाई गई थी और ये सबसे पुरानी है। तमिल जो है सबसे पुरानी है, 2004 में इसको अपनाया गया था तमिल को। 6 है ना, तो एक हो गई अपने पास। अगली कौन सी है, तमिल 2004 में अपनाई गई, सबसे पुरानी हो जाएगी। और अगली आती है, अगली आ गई है दोस्तों, यहां पर आप देखो अगली आती है संस्कृत। संस्कृत अपनाई गई और ये कब अपनाई गई, बोले 2005 में अपनाई गई थी। 2005 में पहले कौन सी आई थी, तमिल आई थी जो 2004 में अपनाई गई थी। उसके बाद संस्कृत आई, ये 2005 में अपनाई गई। ठीक है ना भाई। देखो मलयालम जो आई है ना 2013 में आई है, लेकिन इससे पहले और भी आ चुकी हैं, दो और भी आ चुकी हैं। कौन कौन सी, तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो तेलुगु और कन्नड़ इससे पहले भी आ चुकी हैं, तेलुगु और कन्नड़। कौन कौन सी आई है, तेलुगु, तेलुगु ही आ चुकी है, ये कब आई है, 2008 में आई है, 2008 में आई है। और कन्नड़ कितनी आई है तो आपको कन्नड़ आई है 2008 में, ये भी 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में और तेलुगु भी 2008 में। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी बताया था तमिल, कौन सी भाई, तमिल। तमिल सबसे पुरानी है और ये कब आई थी तो आपको वही 2004 में आई थी। उसके बाद संस्कृत आई, कौन सी आई, संस्कृत। संस्कृत आई और ये कब आई, बोले 2005 में आई थी, 2005 में आई थी। उसके बाद तेलुगु आई 2008 में, उसके बाद कन्नड़ आ गई 2008 में। ठीक है भाई, 2008 में आई हैं दोनों की दोनों। अगला क्या है, देखो अगला है उड़िया। कौन सा है भाई, उड़िया है। उड़िया कब आई है, 2014 में। सबसे लास्ट में जो आई है वो उड़िया आई है और ये 2014 में आई है और ये सबसे नवीनतम है। कौन सी है भाई, सबसे नवीनतम है। कौन सी, सबसे नवीनतम जो अपनी शास्त्रीय भाषा है वो उड़िया है। और सबसे पुरानी कौन सी है, बोले तमिल है। पहले कौन सी आई, तमिल
उसके बाद आई थी क्या बोलते हैं संस्कृत 2005 में, तेलुगु, कन्नड़ और कन्नड़ के बाद उड़िया। ठीक है भाई, 6 की 6 हो गई हैं ये। तो ये जो अब मेरी क्लास थी, मैंने वो पॉइंट यहाँ पर रखे हैं ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे कैसे सवाल आपको रखा हुआ मिल जाएगा। वादक यंत्र आपसे पूछ सकता है, कौन बजाते हैं, इससे संबंधित कौन है ये पूछ सकता है, शास्त्रीय भाषाएं पूछ सकता है, नृत्य पूछ सकता है। तो मैंने 3 टॉपिक एक ही क्लास में करवा दिया आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई, तो आज क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कहीं शेयर कर देना। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।